हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर चैनल स्टडी विद अंश तिवारी। आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल ज्ञात करना, स्क्वायर रूट फाइंड करना। वर्गमूल ज्ञात करना क्या सीखेंगे? वर्गमूल ज्ञात करना, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स तो जरा ध्यान देते हैं। पहले हम कुछ संख्याओं के वर्ग लिख लिए हैं। 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, 6 का वर्ग 36 होगा, 7 का वर्ग 49 होगा, 8 का वर्ग 64 होगा, 9 का वर्ग 81 होगा और 10 का वर्ग 100 होगा। अब हमने देखा है कि वर्ग जब हमने किया है तो वर्ग वाली संख्याओं में इकाई के स्थान पर ना तो हमें 2 मिला है, ना 3 मिला है, ना 7 मिला है और ना 8 मिला है। तो एक नियम हमारा बन के आ गया कि किसी भी वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 कभी नहीं हो सकता है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि कोई संख्या छांटनी है कि वो वर्ग है या नहीं है, तो अगर उसके इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 होगा तो वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। अब दूसरा हमने देखा कि यहाँ पे इकाई पे 1 2 बार आया है। कब आया है? जब हमने 1 का वर्ग 1 कब आया है? जब हमने 1 का वर्ग किया और 9 का वर्ग किया तो हमें इकाई पे 1 प्राप्त हुआ है। फिर हमने देखा कि 4 जो है वो भी 2 बार आया है। कब आया 4? 2 बार। जब हमने 2 का वर्ग किया और 8 का वर्ग किया तो 4 आया। अब हमने देखा कि हमारे पास 6 भी 2 बार आया है। कब आया 6 2 बार? जब हमने 4 का वर्ग किया और 6 का वर्ग किया। फिर हमने देखा कि 9 भी हमारा 2 बार आया है। कब आया? जब 3 का वर्ग किया और 7 का वर्ग किया। तो यानी कि कोई भी वर्ग संख्या हमें दी है, कोई भी वर्ग संख्या, ध्यान से देखिए, कोई भी वर्ग संख्या दी है और उसके इकाई के स्थान पर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस संख्या के वर्गमूल में इकाई पे या तो 1 आएगा या 9 आएगा। दूसरा, अगर कोई संख्या हमें वर्ग संख्या दी है, उसके इकाई पे 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके वर्गमूल में इकाई पे या तो 2 आएगा या 8 आएगा। इसके बाद अगर कोई संख्या वर्ग दी है, उसमें हमें इकाई पे 6 दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई पे या तो 4 आएगा या 6 आएगा। इसके बाद अगर कोई वर्ग संख्या 9 दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके इकाई पे जब वर्गमूल करेंगे या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। तो इस तरह से चलता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। तो अब हमने एक उदाहरण ले लिया है 6084। 6084 में 4 डिजिट हैं, तो पहले हम पीछे से जोड़ा बना लेते हैं, 2-2 के पेयर बना लेते हैं। तो इस तरह से ये 2-2 के पेयर बन गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका वर्गमूल निकलेगा उसमें 2 डिजिट आने वाले हैं। 2 पेयर बने हैं, इसका मतलब 2 डिजिट आएंगे। अगर 3 पेयर बनते तो 3 डिजिट आते, 4 पेयर बनते तो 4 डिजिट आते। जितने पेयर बनेंगे उतने ही डिजिट आएंगे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दी गई वर्ग संख्या में इसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, तो जितने पेयर बनेंगे उतने ही हम जो है अंक आते हैं। पेयर हमेशा पीछे से बनाते हैं, लास्ट में यहाँ एक भी छूट भी सकता है। कई बार हो जाता है कि एक छूट गया, तो एक छूटने का मतलब ये हो गया कि वो भी पेयर में ही काउंट होगा। पीछे से हमेशा पेयर बनाना शुरू करते हैं। अब देखो इसके वर्गमूल में आएगा क्या, तो हम देख रहे हैं इसका इकाई का अंक क्या है? 4 है। हमने बताया था कि जब 4 इकाई के अंक में होगा तो इसके वर्गमूल में इकाई पे 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। तो यहाँ पे 2 हो सकता है, एक और हमने लिख लिया, और 8 हो सकता है। 2 हमने संभावनाएं ले ली, 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि इसका जो वर्गमूल आएगा उसमें इकाई पे 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इधर 60 देखेंगे किस किस वर्ग संख्या के बीच में है। तो 60 हमारा जो है ये 49 और 64 के बीच में आ रहा है। 49 और 64 के बीच में आ रहा है, यानी कि 7 का वर्ग होता है 49, 8 का 64। तो 64 ज्यादा है इसलिए उससे मतलब नहीं है। 60 से छोटा वर्ग संख्या है 49 और 49 7 का वर्ग है, यानी कि यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो अब हमें क्या पता चला कि इस संख्या के वर्गमूल या तो 72 होगा और या फिर 78 होगा। कैसे क्लियर करेंगे कि 72 होगा या 78 होगा? तो हम करते क्या हैं, ये जो 7 आया था, 7 लिख लिया, 7 के तुरंत बाद आता है 8। 7 के तुरंत बाद क्या आता है? 8। क्या लिया? जो संख्या दाई पे आई वो ले ली, उसके जस्ट बाद में जो अंक आता है वो ले लेंगे। तो 7 के बाद आता है 8, गुणा कर दिया तो 7 8 56।
अब देखेंगे 56 से ये जो पेयर था 60 वाला, ये बड़ा है या छोटा है। तो हमने देखा कि 56 से 60 क्या है, बड़ा है। तो जब 56 से 60 बड़ा है तो इसका मतलब आंसर हमारी बड़ी संख्या आएगी। अगर 56 से 60 छोटा होता तो आंसर कौन सा आता, छोटी संख्या आ जाती। क्लियर है। 56 से क्या है, 60 बड़ा है, इसलिए बड़ी संख्या आएगी, छोटा होता तो छोटी संख्या। तो हमारा इस सवाल का आंसर बड़ी संख्या यानी कि 78 आ जाएगा। तो 6084 का वर्गमूल हमें क्या मिल गया, 78 मिल गया। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं 5029। 5029 का वर्गमूल निकालते हैं। जरा ध्यान से देखेंगे, आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। 5929, सॉरी 5929 ले लेते हैं। वही तरीका है, पीछे से पेयर बना लेंगे, 2 पेयर बनेंगे। अब जब 2 पेयर हमारे बनेंगे तो 2 पेयर बनने का मतलब क्या है कि ये जो 29 है तो इसमें वर्गमूल में 2 डिजिट मिलने वाले हैं। कितने डिजिट मिलेंगे, 2 डिजिट मिलेंगे। एक हम यहाँ लिख लेंगे, एक यहाँ लिख लेंगे, दूसरा। तो बाहर इकाई पे 9 है, तो हमने बताया 9 है तो क्या किसका किसका वर्ग 9 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, और 7 का वर्ग में भी 9 आता है। इकाई पे 7 7 49, तो इकाई पे 3 हो सकता है और 7 हो सकता है। या तो आंसर में 3 आएगा इकाई पे या फिर 7। अब दाही पे देखते हैं क्या है, ये 59 है। तो 59 जो है ये 64 से छोटा है और 49 से बड़ा है। 49 से बड़ा यानी कि 49 7 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो अब इस संख्या के वर्गमूल में या तो 73 आएगा या फिर 77 आएगा। तो हम क्या करेंगे, कैसे क्लियर करेंगे, वही तरीका, 7 लिख लिया, 7 के तुरंत बाद क्या आता है 8, 7 8 56 हो गया। और 56 से देख रहे हैं 59 बड़ा है, 56 से 59 क्या है, बड़ा है। तो जब बड़ा है तो बड़ी संख्या आंसर, छोटा होता तो छोटी संख्या आंसर। तो इस सवाल का आंसर हो गया 77 हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास हो गया, मान लीजिए हम ले लें √1225। √1225 बहुत ही सिंपल है, चूंकि इकाई पे 5 है तो 5 केवल 5 पे ही आता है, यानी कि एक ही आंसर आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 5 लिख लिया, 2 पेयर बना चुके हैं हम, तो 5 लिख लिया। अब ये 12 है, तो 12 देख रहे हैं कि 9 से बड़ा है और 16 से छोटा है। 9 से बड़ा है तो 3 पे जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और 35 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि जब भी इकाई पे अगर 5 या 0 आ जाएगा तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट हम वर्गमूल निकाल देंगे। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 9216। क्या ले लेते हैं, 9216। वही तरीका, पीछे से पेयर बनाएंगे 2 2 के, तो ये हो गया 6। अब देख रहे हैं 6 कब आता है, जब 4 का स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है, 4 4 जा 16, और 6 का स्क्वायर करते हैं तब भी 6 आता है, 6 6 जा 36। तो इसका मतलब इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो या तो इकाई पे 4 आएगा या इकाई पे 6 आएगा। अब इधर हमारे पास क्या है, 92 है। अब इधर जब हमारे पास है 92, तो 92 का मतलब क्या है कि 92 देख रहे हैं कि 81 से बड़ा है और 100 से छोटा है। तो जब 81 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, 9 का बनेगा, तो 9 यहाँ लिख लिया और 9 यहाँ लिख लिया। अब कैसे क्लियर करेंगे, 9 कैसे आया, समझ गए ना। 92 जो है वो 81 से बड़ा है और 100 से छोटा है, तो इसलिए 81 किसका वर्गमूल है, 9 का, तो इसलिए 9 आ गया। अब या तो आंसर 94 होगा या आंसर 96 होगा। तो आप कैसे क्लियर करेंगे कि आंसर 94 है या 96 है। तो 9 के तुरंत बाद क्या आता है, 10 आता है, तो 9 10 90 हो गया। तो जब 90 से 92 देखेंगे बड़ा है कि छोटा है, तो 90 से 92 है बड़ा, इसलिए आंसर भी बड़ी संख्या आएगी। और बड़ी संख्या क्या है, 96। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, 96 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या होगा अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल हमने देख लिया 1024 1024। अब जब अगला एग्जाम्पल हमने 1024 लिया तो देख रहे हैं कि इसके 2 पेयर बना लेंगे। इकाई पे 4 है, यानी कि जो आंसर आएगा 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, और 8 का वर्ग 8 का 64 होता है। तो इकाई पे या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। आप देखते हैं इधर लिखा है पेयर 10 है, तो 10 किसके वर्ग में आता है, 9 से बड़ा है और 16 से छोटा, तो 9 किसका होता है, 3 का, तो यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा।
तो देख रहे हैं कि या तो आंसर 32 आएगा या आंसर 38 आएगा। कैसे क्लियर करेंगे कि आंसर 32 आएगा कि 38 आएगा? हमें क्या करना है, 3 के तुरंत बाद क्या आता है 4, तो 3 चौको 12, 12 से इसकी कंपेयर करा देंगे, तो 12 से 10 की कंपेयर कराएंगे तो 12 बड़ा है 10 छोटा है। जब 10 छोटा है तो आंसर भी छोटी वाली संख्या आएगी और वो आंसर क्या हो जाएगा 32। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया 32। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो बड़ी ही आसानी से निकाल लेंगे। अगर कंपेयर कराने पे ये जो हमारा मान है ये बड़ा आएगा तो बड़ी संख्या आंसर, छोटा आएगा तो छोटी संख्या आंसर। तो इस तरह से आप लोग वर्गमूल याद कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।